नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। भूपेन बोरा ने कांग्रेस अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा, पार्टी में अनदेखी का लगाया आरोप। असम चुनाव से पहले कांग्रेस को राजनीतिक नुकसान। असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपना इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। बोरा का कहना है कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था और उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। वे 2021 से 2025 तक असम कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और बाद में उनकी जगह गौरव गोगोई को जिम्मेदारी दी गई। गुवाहाटी में बोरा ने कहा कि उन्होंने सुबह 8 बजे हाईकमान को पत्र भेजा है और सही समय पर मीडिया को पूरी बात बताएंगे। उन्होंने कहा कि वे 32 साल से कांग्रेस में हैं और पार्टी के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। भूपेन के इस्तीफे पर हिमंता का तंज। कांग्रेस में अब सामान्य परिवार के नेताओं की जगह नहीं, भूपेन से मिलने जाएंगे हिमंता। भूपेन बोरा के कांग्रेस छोड़ने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भूपेन बोरा असम कांग्रेस के आखिरी ऐसे हिंदू नेता थे जिनके माता पिता कभी विधायक या मंत्री नहीं रहे। उनके इस्तीफे से ये संदेश जाता है कि अब कांग्रेस में सामान्य परिवार से आने वाला कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। हिमंता शर्मा ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि वे भूपेन बोरा के इस्तीफे का स्वागत करते हैं। हालांकि भूपेन ने अभी तक उनके साथ जुड़ने के लिए कोई संपर्क नहीं किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वे कल शाम भूपेन बोरा के घर जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 3 साल पहले भी वे भूपेन बोरा को अपनी पार्टी में शामिल कराने और उन्हें सुरक्षित सीट देने को तैयार थे। किसानों को डर, सस्ता अमेरिकी कपास आने से देशी दाम गिरेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग की। किसान संगठन बोले ये फैसला किसानों के हित में नहीं है। देश भर के कपास किसानों ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बयान पर विरोध शुरू कर दिया है। गोयल ने कहा था कि अगर भारत अमेरिका से कच्चा कपास खरीदे, यहाँ कपड़ा बनाकर वापस निर्यात करे तो शून्य टैक्स की सुविधा मिल सकती है। किसानों का कहना है कि इससे सस्ता विदेशी कपास आएगा और देशी किसानों को भारी नुकसान होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने गोयल के इस्तीफे की मांग की और नरेंद्र मोदी से अमेरिका से ऐसा समझौता न करने को कहा। ऑल इंडिया किसान सभा ने भी बयान को किसान विरोधी बताया। संगठनों का कहना है कि आयात बढ़ा तो कपास के दाम गिरेंगे और किसानों की हालत और खराब हो जाएगी। अमेरिकी अधिकारी भारतीय पीड़िता को खोजकर मुआवजा देना चाहते थे। एप्स्टीन के मेल में भारत के मंत्री और कारोबारी संपर्कों का जिक्र। जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेजों में सामने आया है कि एक भारतीय लड़की भी उसकी शिकार थी। जनवरी 2020 के एक ईमेल में अमेरिकी अधिकारियों ने भारत स्थित दूतावास से पीड़िता को ढूंढने के लिए कहा ताकि उसे पीड़ित फंड से मुआवजा मिल सके। ईमेल में आवेदन प्रक्रिया और इलाज के खर्च की भी बात है। दूसरे मेल में बिल गेट्स ने एप्स्टीन से पूछा था कि क्या 2014 में भारत में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात तय है। कुछ ईमेल्स में भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम भी शामिल है। बंद फैक्ट्री में आग से 7 लोगों की मौत, कई धमाके सुने गए। गैस सिलेंडर फटने की आशंका, नुकसान लाखों रुपए का। राजस्थान के अलवर जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार को एक बंद फैक्ट्री में आग लगने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। सुबह करीब 10 बजे फैक्ट्री से धुआं उठता दिखा और कुछ ही मिनटों में आग भड़क गई। चश्मदीदों के मुताबिक 3-4 तेज धमाके भी हुए। आशंका है कि अंदर रखे गैस सिलेंडर फट गए। फैक्ट्री कई महीनों से बंद थी और वहां बड़ी मात्रा में गत्ता यानी कि कार्डबोर्ड रखा हुआ था, जिससे आग तेजी से फैल गई। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। एहतियातन आसपास की फैक्ट्रियां खाली कराई गईं और बिजली काट दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घटना पर दुख जताया और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए। संगठन को संविधान और कानून के तहत रजिस्टर करने की मांग। रामायण, जनसंख्या और सावरकर मुद्दे पर भी हमला। कांग्रेस नेता और कर्नाटक मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि संगठन को मिलने वाले पैसों की जांच होनी चाहिए। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस और उससे जुड़े करीब 2500 संगठन विदेशों में से पैसे जुटाते हैं और इसके पीछे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क हो सकता है। उन्होंने कहा कि आरएसएस गुरु दक्षिणा के नाम पर चंदा लेता है, लेकिन इसकी कोई साफ जानकारी कभी नहीं देता।
खड़गे ने कहा कि आरएसएस को संविधान और कानून के तहत रजिस्टर किया जाना चाहिए। उन्होंने धार्मिक मुद्दों पर भी हमला बोला और कहा कि रामायण की मनमानी व्याख्या की जा रही है। साथ ही मोहन भागवत और सावरकर को भारत रत्न देने की मांग पर भी सवाल उठाए। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की शुरुआत, कई देशों के नेता और टेक इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल। पीएम मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में दुनिया भर से आए नेताओं और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस समिट की थीम सर्वजन हितया सर्वजन सुखया यानी सबके कल्याण और सबकी खुशी पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि आज एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, प्रशासन और कारोबार जैसे कई क्षेत्रों को बदल रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि ये समिट एआई को जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और वैश्विक सहयोग बढ़ाने में मदद करेगा। अय्यर ने विजयन के तीसरे कार्यकाल की बात कही। कांग्रेस ने बयान से बनाई दूरी, चुनाव से पहले बयान बना राजनीतिक विवाद। वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान से कांग्रेस में नाराजगी फैल गई है कि पिनरई विजयन फिर से केरल के मुख्यमंत्री बनेंगे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अय्यर का पार्टी से अब कोई लेना देना नहीं है और वे निजी राय रख रहे हैं। अय्यर ने एक कार्यक्रम में विजयन की तारीफ करते हुए कहा कि केरल पंचायती राज में देश का लीडर है और विजयन को ही इसकी अगुवाई करनी चाहिए। उनके इस बयान से कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि वो चुनाव में सत्ता लौटाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी पहले ही नेताओं को ऐसे कार्यक्रमों से दूर रहने की चेतावनी दे चुकी थी। रस्टिकेशन के खिलाफ कैंपस में विरोध प्रदर्शन, एफआरटी तोड़ने के आरोप में कई छात्र निलंबित। जेएनयू-एसयू ने कार्रवाई को तानाशाही बताया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार को जेएनयू-एसयू के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर कैंपस के अंदर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि यूजीसी की गाइडलाइंस को सही तरह से लागू किया जाए और जिन छात्रों को सजा दी गई है उनका रस्टिकेशन वापस लिया जाए। हाल ही में यूनिवर्सिटी ने जेएनयू-एसयू के 4 पदाधिकारियों समेत कई छात्रों को 2 सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट कर दिया था। आरोप है कि लाइब्रेरी में लगाए गए फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को तोड़ा गया, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए थी। इस मामले में पूर्व अध्यक्ष नीतीश कुमार पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जेएनयू-एसयू ने इसे छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। गजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब देने का वादा, हजारों सुरक्षाकर्मी और पुलिस बल भेजने की योजना। इंडोनेशिया ने 8,000 सैनिक भेजने की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके बनाए नए संगठन बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य देशों ने गजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 अरब देने का वादा किया है। उन्होंने बताया कि हजारों जवान अंतर्राष्ट्रीय शांति और पुलिस बल के तौर पर गजा भेजे जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि कौन कौन से देश पैसा और सैनिक देंगे। उधर इंडोनेशिया ने संकेत दिया है कि वो 8,000 सैनिक भेज सकता है। ट्रंप ने कहा कि बोर्ड की पहली बैठक गुरुवार को वॉशिंगटन में होगी। ये बोर्ड पहले इसराइल हमास युद्ध खत्म कराने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसका मकसद दुनिया के बड़े संकट सुलझाना बताया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गजा को फिर बसाने में करीब $70 अरब लग जाएंगे। सिचुआन में नए बंकर और पाइपलाइन वाला ढांचा बना, हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग की संभावना जताई गई। पिंगतोंग परिसर में प्लूटोनियम कोर बनाने के संकेत। सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से चीन के सिचुआन प्रांत में परमाणु हथियारों से जुड़े ठिकानों के तेजी से विस्तार का पता चला है। ये रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी है और जियो स्पेशियल एक्सपर्ट रेनी बबियार्स ने इसका विश्लेषण साझा किया। जीतोंग इलाके में नए बंकर और रैंप बने दिखे हैं, जहां खतरनाक सामग्री से जुड़ा ढांचा नजर आता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यहाँ हाई एक्सप्लोसिव टेस्टिंग हो रही है, जो न्यूक्लियर वारहेड के डेटोनेटर सुधारने में काम करती है। हार्वर्ड के वैज्ञानिक हुई झांग के मुताबिक ऐसे टेस्ट से विस्फोट की ताकत को सटीक बनाया जाता है। पिंगतोंग नाम की जगह पर ऊंची वेंटिलेशन चिमनी वाला परिसर भी सक्रिय दिखा है, जहां प्लूटोनियम कोर बनाने की आशंका जताई गई है। इससे चीन की परमाणु क्षमता तेजी से बढ़ने के संकेत मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.